आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल डिराइव विद अ सुटेबल डायग्राम। तो देखो इसको समझते हैं। हमसे क्वेश्चन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बारे में बात करी है। तो क्रिटिकल एंगल कब बनता है यार? जब हमारे पास कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखो, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाने नहीं बैठ रहा हूँ। ठीक है, हम लोग डेरिवेशन करेंगे इसकी, बट आइडिया होना चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। कंसीडर करो ये एक लाइट रे है जो यहाँ नीचे डेंसर मीडियम से जा रही है, कहाँ? रेयर मीडियम की तरफ। ठीक है, रेयर मीडियम इन जनरल केसेस एयर भी हो सकता है। आप सोच सकते हो डेंसर के पास कोई न्यू होगी इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मान लो। जब ये यहाँ से जाएगा तो अब आप सोचो इसके साथ क्या होगा। ये अवे फ्रॉम जो है नॉर्मल शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। आपने क्या किया, इसी एक चीज को थोड़ा सा और रोटेट किया तो ये और इधर आएगा। एक टाइम पे क्या होगा, यही सेम चीज एक टाइम पे ऐसी हो जाएगी कि ये जस्ट ऐसे जा रहा है, लेकिन अब इसके पास और उधर होने का स्पेस नहीं है, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, समझ रहे हो? इसी चीज के ऊपर आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी आ गई है। अब समझो इस बात को कि इस कंडीशन में क्या हुआ, ये सीधा जाना चाहता था लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको और उधर किया तो ये अंदर आ जाएगा और अवे जाने के चक्कर में, और फिर मुझे क्या लगेगा कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। इवन तो यहाँ कोई मिरर नहीं है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, बट स्टिल मुझे रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम। समझ में आया? तो ये जो एंगल है, एंगल आई, जिसपे जस्ट ही क्रिटिकल एंगल जिसपे जस्ट ही टीआईआर स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं थीटा सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल। और ये इस टाइम आप देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो हम लोग पहले डेंसर मीडियम के लिए लगाएंगे। तो डेंसर मीडियम पे क्या लगाओगे, ये जो आई है तो इसको मैं लिख देता हूँ साइन आई, लेकिन साइन आई की जगह साइन थीटा सी लिख सकता हूँ क्योंकि ये स्पेसिफिक केस है। इन टू न्यू जो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा विल बी इक्वल टू दिस साइन 90, राइट? क्योंकि यहाँ पे साइन आर इंटू इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखना पड़ता है हमें, इज इक्वल टू साइन 90 इंटू उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एयर का इन जनरल केस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास साइन थीटा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 1 है, और साइन 90 क्या होता है, ये 1 होता है, 1 बाय न्यू हो जाएगी। तो समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थीटा सी की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, तो मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में जो है डेरिवेशन एक एक आप बोल सकते हो रिलेशन फॉर्म कर दिया। ठीक है, इन अदर केस अगर आपको यहाँ पे एयर की जगह कोई और दे दिया जाता, से न्यू डैश के नाम से, तो अगर आप उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे न्यू डैश पुट कर देते, राइट? और यहाँ पे आप लोग न्यू डैश डाल देते तो कोई दिक्कत नहीं, यही रिलेशन बन जाता। पर क्वेश्चन में हमें ये सब नहीं बोला था, उसने सिर्फ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बारे में बात करी थी। तो इस क्वेश्चन में एज्यूम किया जाता है कि एक साइड एयर होगी और दूसरे साइड कोई मीडियम होगा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स न्यू होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये आप जनरल फॉर्मूला आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, इन केस जब दोनों में अलग अलग मीडियम है, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस में आपको एक साइड एयर ही मिलती है, तो आप उसके लिए ये याद रख सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।